मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसमें एजुकेशन के बारे में जाना था कि हमने बहुत सारी जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। 3% जो जीडीपी था वो भी एजुकेशन के लिए खर्च किया गया और उसके आउटकम्स भी हमने देखे, उसके आउटकम भी बहुत अच्छे आए। 2015 में सिर्फ कितना था 18% था, लेकिन 2011 में कितना हो गया 64% हमारा लिटरेसी रेट हो गया। ठीक, और हमने फिर देखा कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आए और आज उनके बाद हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। सर्व शिक्षा अभियान जो गवर्नमेंट के द्वारा चला गया, स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 12 ईयर्स बाय 2010, यानी कि 2010 तक सभी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी चिल्ड्रंस को, सभी जो बच्चे हैं उनको क्या करना, प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक, जहाँ पर अगर हम 8th या 10th तक ही मान लें कि उन्हें सभी बच्चों को एजुकेशन दिलाना, प्राथमिक विद्यालयों में एजुकेशन दिलाना, ये इसका मकसद था। एंड सेकेंड इज इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन partnership with the state government and the local government and the community for achievement the goal of universalization of elementary education। ये प्रोग्राम किसने चलाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप की, किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ और वहाँ की कम्युनिटी के साथ, ताकि वो ये जो गोल है उसको अचीव कर सकें, यूनिवर्सल गोल को अचीव कर सकें, ताकि वो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसलिए इसमें सभी गवर्नमेंट ने अपना पार्टिसिपेट किया, पार्टनरशिप रखी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्या था, ब्रिज कोर्स, यानी कि मान लो एक बच्चा है जिसने 2nd क्लास तक एजुकेशन ली है और बीच में उसका 2-3 साल गैप हो गया है और वो अब 6th में आ गया है, तो क्या करेंगे, उसके जो बीच का जो गैप है, यानी कि उसको एक ब्रिज के द्वारा उसे कंप्लीट करेंगे। तो एक ब्रिज कोर्स भी चलाया गया ताकि उन बच्चों को भी स्कूल बुलाया जा सके जो बीच में 1 या 2 साल या 3 साल गैप कर चुके हैं, उनको ब्रिज कोर्स के साथ जोड़कर उन्हें आगे की क्लास में रखा जाए, यानी कि उन्हें उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि वो जो अब उसका बीच का गैप रह गया, 3, 4th और 5th क्लास का जो गैप रह गया है, वो उसे कंप्लीट करके 6th क्लास में पढ़ सके। एंड मिड डे मील स्कीम, इसमें क्या था, इसमें सभी बच्चों को, जो गरीब बच्चे थे वो जब स्कूल आते थे तो उन्हें दोपहर का भोजन, अब उनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो खाने के लिए उन्हें भोजन नहीं मिल पाता था, इसलिए भी वो स्कूल आने के लिए ज़्यादा प्रेरित रहते थे ताकि उन्हें दोपहर का भोजन मिल जाए। ये स्कीम चलाई गई, इससे बहुत सारे बच्चे विद्यालय में आने शुरू हो गए। मिड डे मील के स्कीम के अकॉर्डिंग उन्हें दोपहर का भोजन अच्छे से दिया जाने लगा। अब बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो काम करने बाहर जाती हैं, जैसे कोई मकान बनाने के लिए या घरों में काम करने के लिए, है ना। तो वो सब महिलाओं को क्या होता था, अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती थी। अगर मान लो वो पढ़ने भी गए हैं तो उनकी भी चिंता दूर हो गई, क्योंकि उन्हें अब उनके खाने की चिंता नहीं है, उन्हें स्कूल से ही मिड डे मील मिलता है। कल हम इसमें 12th जो 5 years जो प्लान होते हैं उसमें जो 12th प्लान है उसके बारे में जानेंगे।